अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपका मेज़बान जुनैद सलीम हाजिर है आज के हस्ब हाल के साथ। शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। यार वैसे जुनैद हैरान हो जाता है बंदा किसी वक्त ये सोच के कि इस मुल्क में कानून या नज़्म ज़ब्त किधर कहाँ से आएगा, कब आएगा। ये यार अभी आते हुए मैंने एक एक्सीडेंट देखा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मोटरसाइकिल बेचारा गिर गया मोटरसाइकिल वाला। अब वो बंदा जो है उसने हेलमेट पहना हुआ था, वो तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने रहमत की बच गया। वो औरत पीछे एक बैठी हुई थी, ओए होए 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 होए, उस औरत का जाके सर लगा फुटपाथ के साथ। वो पता नहीं, अल्लाह उसे बचा ले, अल्लाह पाक माफ करे। मैं तो निकल आया हूँ थोड़ी देर रुक के, चूंकि ट्रैफिक रुक गई थी सारी। वो बेहोश हो गई हुई थी, ये मुझे साफ नजर आ रहा था। अब पता नहीं उसे क्या हुआ है। यार ये क्या हो क्या रहा है, को हेलमेट के मुझे अब देखो ना, बंदे ने तो चलो पहना हुआ है, औरत बेचारी कहां से हेलमेट पहन ले जी। तो पता है कि एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में 87% जो मोटर बाइक पर एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें अमवात की वजह सर पर चोट लगने की होती है। सर पे चोट लगती है तो मौत वाक़ई हो जाती है। मोटरसाइकिल का सिर्फ मैं मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट्स की बात कर रहा हूँ। इसीलिए तो ये आधा दवाना सर पे वो क्या इसे कहते हैं, हेलमेट पहनने के लिए कहते हैं ना। लेकिन तुम ईमानदारी से बताओ, तुम जब स्कूटर पे बैठते हो तुम तो हेलमेट पहनते हो, जब भाभी साथ बैठती हैं तो तुमने कभी भाभी से कहा है कि हेलमेट पहन लो? यार को अक्ल को हाथ मारो, पहले ही वो मेरे साथ जो करती है ऊपर से उसे हेलमेट पहना दूं जी, मुझे दिलों ही चढ़ जाए बिल्कुल ही। बीवी काट और लैंडमैन ज्यादा लगने लग जाए। लेकिन सर वाकई क्यों खवातीन क्यों नहीं पहनती? हमारे यहाँ तो बिल्कुल ये रिवाज नहीं है। ये तो मैं तुमसे पूछने लगा था, तुम हमसे पूछ रही खवातीन क्यों नहीं पहनती। वाकई एक खातून है की हैसियत से तुम ये जवाब दो कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनती बाइक पे बैठते हुए। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इस बारे में पहले कभी सोचा नहीं है। अक्ल नहीं है ना इतनी। अक्ल की बात नहीं है, ज्यादातर खवातीन ने कभी इस हवाले से सोचा नहीं है कि वो भी हेलमेट पहन सकती हैं पीछे बैठ के। बल्कि अभी कुछ दिन पहले मैं इंटरनेट पर एक स्टडी देख रहा था, एक सर्वे किया है आगा खान हॉस्पिटल कराची ने। उन्होंने मुख्तलिफ खवातीन के 5 ग्रुप्स बनाकर एक स्टडी कंडक्ट करवाई है, जिसमें ज्यादातर खवातीन ने यह जवाब दिया है कि वो हेलमेट इसलिए नहीं पहनती कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है, और कुछ खवातीन का जवाब यह था कि वो इसलिए हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि ये देखने में बहुत ऑकवर्ड फील होता है, उनको लोगों की हुटिंग से डर लगता है, लोग जुमले कसेंगे। मेरे वाली बात बेगम मिस्त्री लगने लग जाती है। लेकिन उस सर्वे में भी अक्सरियत का जवाब यही था खवातीन का कि वो हेलमेट का इस्तेमाल इसलिए नहीं करती कि उन्हें अपने मेकअप या हेयर स्टाइल के खराब होने का डर है। या वैसे फैशन बचा लो, जिंदगी ना बचाओ। सर वाकई इस चीज का सिर्फ ट्रेंड सेट करने की बात है। देखो एक वक्त वो भी था जब हेलमेट पहनना ही बहुत मायूब लगता था, बहुत, यानी जब कानून भी बना इस हवाले से तो बहुत रेजिस्ट किया पब्लिक ने कि जी हम हेलमेट नहीं पहन सकते, ये हमारे लिए नामुमकिन है कि हम पहले हेलमेट खरीदें, फिर जब भी जाएं हेलमेट पहने, फिर हेलमेट उतारें, फिर पहने, फिर उतारें। तो हम इस जंजाल से बचना चाहते हैं। तो हम सारा दिन उसको गोदी में उठा के तो फिरते रहे बाजारों में। औरतें तो चलो काका उठा लेती हैं, बंदा बड़ा बुरा लगता है यार, वो कौन सा काका उठाया हुआ सारा दिन फिर रहा है। पहले वो खुद हेलमेट पहनने के लिए तैयार नहीं थे। फिर यानी एक मुश्किल से ये कुछ रुझान देखने में आया है कि जो साथ सवारी है, दूसरी सवारी जो है वो नहीं हेलमेट पहनती थी, खास तौर पर कोई बच्चा या बड़ा जो भी साथ बैठा होता था वो नहीं हेलमेट पहनता था, सिर्फ जो मोटर बाइक चला रहा है वो हेलमेट पहनता था। फिर कुछ जब हादसा इस तरह के देखने में आए कि जो पीछे बैठा हुआ है वो ज्यादा वल्नरेबल होता है एक्सीडेंट के एज कंपेयर जो चला रहा है, क्योंकि जो पीछे से कोई हिट करेगा तो वो पहले पीछे वाले को कुचलेगा, पीछे वाला स्ट्राइक, उसका सर स्ट्राइक करेगा। इसकी वजह से अब किसी हद तक ये देखने में आता है कि जो पीछे बैठा हुआ है उसने भी हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो मंजर है ये तो आपको शाजो नाजर ही कहीं नजर आएगा कि पीछे खातून बैठी हुई है और उसने हेलमेट पहना हुआ है। ना मजहब रुकावट है, कौन सा मिस्त्री यार, कसूर बात लेके बैठ गया मिस्त्री।
ना इस ज़मन में मजहब रुकावट है, ना हमारी कोई समाजी रवायात रुकावट है, ना कोई ऑकवर्ड लगता है, सिर्फ ये है कि पहल कौन करेगा। यार तुम मुझसे पूछो अजीजी साहब, ये हेलमेट वाला कानून आज तक सही तरह से लागू क्यों नहीं हो सका? पूछो। चलो मैंने पूछ लिया। नहीं अजीजी साहब करके अजीजी साहब आप बताएं, हेलमेट वाला कानून क्यों नहीं लागू हो सका? शुरू ही जब ये हुआ था तो उसमें बदनीति थी। ये जनरल जियाउल हक के दौर में शुरू हुआ है ना। जी जी। मैं तो खैर उस वक्त पैदा नहीं था हुआ, मुझे मेरे बुजुर्ग बताते हैं। ये जनरल जियाउल हक ने जब ये कानून बनाया था ना जी कि हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल चलाओ, उस वक्त ये बात मशहूर हो गई थी कि भाई जी जियाउल हक साहब के किसी दोस्त ने को पता नहीं फैक्ट्री बनाई है या उन्होंने बाहर से इंपोर्ट किया है हेलमेट, और वो उनको कमाई बहुत लंबी चौड़ी होनी है, इसलिए इन्होंने ये कानून बना दिया। वो दिन गया, आज का दिन आया, टेल लगा लिया गवर्नमेंट ने। लोगों के जहनों में ये बात बैठी नहीं कि ये उनकी हमदर्दी के लिए बनाया गया है कानून। नहीं, असल में हमारे पब्लिक की भी तो एक साइकी है ना कि जो भी कानून बनता है लोगों के दिल में इस तरह के शकूक व शुबात हमेशा जन्म लेते हैं कि न जाने किस बुनियाद पर यह कानून बना है, और शायद कानून उनको तंग करने के लिए बनाया गया। हालांकि हेलमेट का जो पहनना है ये सिर्फ आपने कोई कानून के खौफ से तो नहीं पहनना, आपने अपने लिए पहनना है, अपने अहले खाने के लिए पहनना है यार। और यार वही तो मैं कह रहा हूं कि जो कानून पुलिस के थ्रू लागू करवाया जाता है उससे तो लोग ज्यादा चिढ़ जाते हैं कि नहीं भाई नहीं, ये नहीं मानना हमने। हम सारी कौम वैसे मचोर ही नहीं हुए अभी तक। हमारा उस बच्चे वाला साहब है जो अब्बा कहता ना इंज ना करो, तो उस वक्त बाज आ जाता है, अब्बा उधर को जाता है कि वो करके देखता है कि यार ये अब्बे ने मना क्यों किया था। अजीज साहब अपने बारे में बताया ना, आप पहनते हैं हेलमेट? पहनता हूं, मैं क्यों नहीं पहनता। हाँ 1.5-2 साल मैंने नहीं पहना है, मैंने झूठ नहीं बोलना, वो बस गुस्से में नहीं था पहना। शुरू में जब ये निकला ना हेलमेट का कानून, मैं हेलमेट खरीदने गया, वो दूर से तो बड़ा ही लगता है। अच्छा। वो अंदर से उसे फोम शोम लगा होता है, लरम होता है। मैंने छोटा हेलमेट सिर पे चढ़ा लिया जोर लगा के, वो चढ़ तो गया। लो जी, मैं जा रहा था पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचवाने। जब स्टूडियो पहुंच गया फोटो खिंचवाने के लिए, मैं हेलमेट उतारूं तो हेलमेट उतरे ना। अब वैसे मैंने बात करनी होती तो चलो वो जो जगह बनी होती है उधर से बात करके आ जाता, अब फोटो खिंचवानी थी। पहले मैंने ये भी सोचा कि इसके समेत ही खिंचवा लूं। उस वक्त मेरा प्रोग्राम बन रहा था दुबई जाने के लिए, मैंने वेल्डिंग का काम सीखा था। अच्छा। मैंने सोचा यार हेलमेट समेत अगर फोटो खिंचवा के लगवा ली पासपोर्ट पे तो एयरपोर्ट पे पकड़ लेंगे, वो तो जाते ही कह देंगे भाई जी ये तो 007 का छोटा भरा है। वो हेलमेट उतरा ही ना मुझे, मैं जाके फिर बड़ी मुश्किल से घर वापस चला गया। दुकान में लोग हंसने लग गए, भाई जी हेलमेट छोटा है या मुंह बड़ा है। वो तो घर जाके फिर परजाई तुम्हारी ने सारे बच्चों को साथ इकट्ठा किया तो मेरा हेलमेट उतारा, मुझे लटा लिया तहत पोष पे। अद्धे बच्चे और तुम्हारी परजाई हेलमेट खींच रहे थे, उधर टांगों की तरफ से अद्धे बच्चे अब्बा खींच रहे थे। आधा घंटा जोर लगाते रहे, ऊपर से हम साई आ गए। उसने कहा क्या हुआ परजाई तुम्हारी? ने कहा कि तुम मेरे भाईजान का मुंह फंस गया हेलमेट में। ऐसी नाम राजा कहती है तो वड लो। मैंने ऊंची सारी उसको मैंने कहा दबाओ जो अपने घर। वो शुक्र है उधर से आवाज निकालने वाली जगह बनी होती है, आवाज बाहर चली गई। बड़ी मुश्किल से मुंह निकाला मैंने। फिर मुझे एक सियाने बंदे ने कहा कि ये तुम पढ़े लिखे बंदे हो, तुम्हारे मुंह से अक्सर अंग्रेजी के लफ्ज भी निकलते हैं। अच्छी भली सीरियस बात का सत्यानाश कर देते हो यार। सीरियसली मैं ये समझता हूँ कि जो अक्लमंद बंदा है ना हमारा भैन भरा, उसको हेलमेट पहनना चाहिए। बिल्कुल और घर वालों को इसरार करना चाहिए। मियां बीवी को, बड़ों को। यार खुद ही पहन लो। अब घर वाले क्या अम्मी पीछे पीछे दौड़े बेटा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि अगर बेटा मोटर बाइक चला रहा है तो माँ बाप को इसरार करना चाहिए, और अगर शौहर बाइक लेके निकलता है तो बीवी को इस बात पर इसरार करना चाहिए कि हेलमेट पहन कर निकले। और अगर बीवी परजाई से डरता है खुदा की कसम। देखो एक और कानून बीवी के हाथ में पकड़ा रहा है, बीवी को कहना चाहिए तुम तो यार कार में आती हो, तुम खाम खाई हमें मेरे घर की कानून साजी में दखल देते हो। मैं खुद पहनता हूँ हेलमेट। मेरा तो एक दफा पिछला स्कूटर जब चोरी हो गया था, तुम्हें याद होना है, चोरों ने पिस्तौल दिखा के मेरा स्कूटर छीन लिया, वो लेकर निकल गए। मैंने तो खुद चोरों को पीछे से कहा ओ भाई एक मिनट ठहर जा, हेलमेट में ले जाओ कहीं फिसल न जाना। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। वो तो बाद में मुझे ख्याल आया यार स्कूटर तो चोरी हो गया, मैं यही 700 बचा लेता।